अजी बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मत कोसो हालात को, मत कोसो हालात को, वक्त को बदलना सीखो। तो चलिए इसी प्यारी सोच के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं नैमिष शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर चैप्टर, जिससे शायद आप सभी को डर लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी आज के बाद ना तो कैलेंडर का कोई सवाल गलत होगा, गलत होना तो दूर की बात रही, सेकंड्स में आपके आंसर्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। बहुत ही बेसिक सी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जहाँ पे भी बात होती है मेरे भाई कैलेंडर की, तो कैलेंडर की बात होते ही आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कैलेंडर है, ये पॉप जॉन ग्रेगोरी ने बनाया था। बेटा किसने बनाया था? पॉप जॉन ग्रेगोरी ने बनाया था, ठीक है। और उन्होंने इसमें कुछ लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दिया, कुछ सिंपल ईयर का कॉन्सेप्ट दिया, तो उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए कैलेंडर में सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि वर्ष के काइंड क्या होते हैं। भाई वर्ष के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका साधारण वर्ष। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से सारी चीज़ें नोट करते हुए चलनी है बेटा। साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष के बाद दूसरा काइंड होता है हमारा लीप वर्ष। बेटा लीप वर्ष आप सभी जानते हैं, लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि साधारण वर्ष में फरवरी जो है 28 दिन की पड़ेगी और लीप वर्ष में 29 दिन की पड़ेगी। आपको पता है मेरे भाई कि ये 29 दिन की पड़ने की वजह से इसमें 365 दिन होते हैं और इसमें कितने दिन होते हैं? 366। लेकिन इसके तुरंत बाद बात आती है कि अगर कोई भी गिवन ईयर है, यानी कोई पर्टिकुलर ईयर दिया गया है, तो वो लीप ईयर है या नहीं है, इसका डिसीजन कैसे लेंगे हम। तो इसका डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ बेटा 2004, 2020, 2022, बेटा 2016, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 4040, 3020, ठीक है। 1996 बेटा ले लेंगे, 1900 ले लेंगे, 1600 ले लेंगे, और आप ले लेंगे 1200। ऐसे भी कोई भी ईयर ले लीजिए, कोई भी पर्टिकुलर ईयर ले लीजिए, किसी भी। क्या हुआ, बंद हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को आप किससे डिवाइड करोगे बेटा? 4 से। लास्ट की 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे 4 से, और अगर पूरा कट जाता है बेटा, अगर पूरा कट जाता है तो वो हमारा लीप ईयर होगा, यानी उसमें 29 दिन की फरवरी पड़ेगी। और अगर पूरा नहीं कटता है तो फिर वो लीप ईयर नहीं होगा। जब हमने इसे 4 से डिवाइड किया बेटा, 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4, ये पूरा कट रहा है, यानी ये लीप ईयर है बेटा। 4 पंचे 20, ये भी लीप ईयर है। 4 पंचे 20, ये लीप ईयर नहीं है। 4 चौके 16, ये भी लीप ईयर है बेटा। 4 दशामन 40, ये लीप ईयर है। 4 पंचे 20 बेटा लीप ईयर है। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये भी लीप ईयर है बेटा। 1900 में जब आप लास्ट की 2 डिजिट को 00 को 4 से भाग करोगे तो भाग तो होगा नहीं, और बेटा जब भाग होगा नहीं तो इसके लिए कंटेंट आ जाए बेटा 1900 लीप ईयर है नहीं है, तो हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से तो भाग कर नहीं सकते, क्योंकि 4 से तो होगा नहीं, तो हम पूरी डिजिट को किससे भाग कर देंगे भैया? 400 से। अगर कट गया तो लीप ईयर है, आप 400 से भाग करोगे, ये नहीं कटेगा, ये लीप ईयर नहीं है। उसके बाद 2000 को जब आप 400 से भाग करोगे तो 2000 को 400 से भाग करेंगे तो ये लीप ईयर है बेटा। 4 तियां 1200 लीप ईयर है, 400 28 लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल कैसे आएगा बेटा। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, कहा गया 2024, 2020, 1996, 2019। बताइए कौन सा लीप ईयर नहीं है? तो आपने देखा 4 छंग 24 बेटा लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, 1996 लीप ईयर है बेटा, 2019 लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही एक और सवाल देखेंगे, यहाँ पे मैंने कहा 2000 बेटा 1200 बेटा 1400 और भैया 1600। तो आपने कहा सर 2000 लीप ईयर है, 4 चौके 4 पंचे 20 है ना, 4 तियां 1200 लीप ईयर है, 4 चौके 1600 लीप ईयर है बेटा। 4 तियां 1200 ये लीप ईयर नहीं है मेरे भाई। तो अगर ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत से सवाल बनते हैं, लेकिन इतने एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में जो आएगा हमें वही पढ़ना है बेटा। तो आगे चलते हैं, मूव करते हैं आगे, ठीक है बेटा। वक्त एक ऐसा जज है, वक्त एक ऐसा जज है जो बिना सबूत, बिना गवाह के आपको सज़ा देता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आज का टाइम बर्बाद कर रहा है, आज का टाइम बर्बाद कर रहा है, तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी बेटा। आज आप टाइम बर्बाद कर लो, ये वक्त वो है जो आपको सज़ा बिना बताए देता है। आप कोई गलती करके आते हो, अपने टीचर्स को, माँ बाप को, भाई बहन को आप एक्सक्यूज़ेस दे सकते हो, लेकिन बेटा टाइम कभी आपसे कोई एक्सक्यूज़ नहीं मांगता। आप उसे एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। वहाँ पे मिलती है तो सिर्फ सज़ा मिलती है।
बेटा वक्त सिर्फ सज़ा देना जानता है, आपको मौका देना नहीं जानता, याद रखिएगा। तो वक्त को बर्बाद मत करिए, क्योंकि जब वक्त बर्बाद करेगा आपको तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें। सिर्फ एक काम बचेगा आपके पास, और सर पे हाथ रख करके रोने के अलावा तब आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, काइंड्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो सबसे पहला सबसे छोटा सा सवाल इससे जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह दिया गया कि भाई अगर आज सोमवार है, बेटा आज कौन सा दिन है, आज अगर सोमवार है तो बताइए 59 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। बेटा 59 दिन बाद, कितने दिन बाद, 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। याद रखना मेरे भाई, बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, पहले के लिए क्या करते हैं, माइनस। बाद के लिए बेटा प्लस, पहले के लिए बेटा माइनस। तो 59 दिन बाद मतलब प्लस 59। मेरे लाल 59 जोड़ने से अच्छा है इसको आप ऑड डे में कन्वर्ट कर लो, है ना, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा होंगे। बेटा 7 से भाग करो, 7 अठे 56, कितना बचा बेटा 3। तो 59 जोड़ने से अच्छा 3 जोड़ लो, विषम दिन जोड़ लो इसमें मेरे भाई। सोमवार में 3 जोड़ो, मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पतिवार। क्या आंसर आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। एक और बात बताते चलें आपको, मैंने अभी बोला विषम दिन, तो विषम दिन क्या होते हैं बेटा, विषम दिन ये होते हैं, हमें पता है कि अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार होगा, 14, 21, 28, यानी जितने भी 7 के मल्टीपल हैं सब में सोमवार होगा। मैंने कहा आज सोमवार है, बताओ 700 दिन बाद, आपने कहा सर सोमवार, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, तो जो भी 7 के मल्टीपल होते हैं उनमें सेम डे पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर दिए गए डिजिट को, यानी विषम दिन क्या होता है, मान लीजिए 270 दिया गया, बेटा कितना दिया है 270, और 270 को अगर हम 7 से भाग कर दें तो जो शेषफल बचता है मेरे भाई, जो शेषफल बचता है, 7 तियाँ 21, 6 बचा, 7 आठे 56, कितना बचा 4। तो ये जो 4 बचता है यही हमारे एक्स्ट्रा डे यानी विषम दिन होते हैं। तो विषम दिन से सवाल हमारा इजीली लग जाता है, तो बहुत ही छोटी सी बात है, आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने कहा बेटा आज अगर मंगलवार है, अगर आज मंगलवार है तो फिर बताओ कि 21 दिन पहले, बेटा 21 दिन पहले कौन सा दिन था। मेरे भाई 21 का मतलब क्या है बेटा, 21 का मतलब 7 तियाँ 21, कितना बचा 0 बचा। 21 का मतलब क्या है बेटा, 21 का मतलब है 0, तो 21 का मतलब 0 माइनस 0 कर दीजिए बेटा, पहले के लिए माइनस, तो उस मंगलवार में से जब 0 माइनस करेंगे तो दिन कौन सा आएगा बेटा, मंगलवार ही आएगा, मंगलवार ही आएगा। बात समझ में आ गई आपको, क्या आपको बात समझ में आ गई? ओके, आगे के सवालों पे चलते हैं। इससे पहले एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि विषम दिन क्या होते हैं। जैसे बेटा मैं कहूँ 56 दिन में विषम दिन, आप तुरंत इसको 7 से भाग करो, 7 अठे 56, कितने 0, शेष फल लिखा जाता है। बेटा मैंने कहा 504 में कितने विषम दिन, आपने कहा सर 7 सते 49, 1 14 0। मैंने कहा 27 दिन में, आपने कहा 7 तियाँ 21, कितना बचा 6। यानी विषम दिन क्या होता है, 7 से भाग करने पर बेटा, 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। राइट, 7 से भाग करने पे जो शेषफल बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 केसेस के बारे में जिसका कैलेंडर में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए केस 1, बेटा केस 1 में मेरे भाई, केस 1 में सवाल दिया गया कि यदि 1 जनवरी, बेटा 1 जनवरी 2017 को सोमवार था तो बताइए कि 31 जनवरी 2017 को दिन कौन सा होगा। बेटा एक लाइन में सवाल लगेगा, ये पूछो कैसे। केस 1 में ये सेम होता है, जो आपका ईयर है, जो आपका वर्ष है वो सेम होता है। तो अगर ये सेम है तो आप बस इतना देखो कि यहाँ पे दिन कितने हुए हैं मेरे भाई, यहाँ पे दिन कितने हुए हैं, 1 से 31 तक कितने दिन हुए, 30 दिन हुए। बेटा 31 माइनस 1 कितना 30, और मेरे लाल 30 नहीं लिखना है आपको, ये बड़ी बड़ी डिजिट्स नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको छोटा लिखना है, और छोटे का मतलब विषम दिन। बेटा 30 में विषम दिन कितने होंगे, 7 से भाग करो, 7 चौके 28, यानी कितने 2, बेटा 2 होंगे। अब आपको पता है कि आपको 1 तारीख का दिन पता था, 31 का निकालना था मतलब बाद का, तो इसमें आप प्लस क्या कर दोगे 2, सोमवार में 2 जोड़ेंगे, मंगल और दिन कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, बुधवार आ जाएगा। तो केस 1 क्लियर है हमारा, केस 1 हमारा क्लियर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल इसी का देखते हैं, केस 1 का देखते हैं। मैंने कहा बेटा 17 जनवरी 2017 को सोमवार था मेरे भाई, और यहाँ पे आपको निकालना है 29 मार्च का, 29 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है बेटा, 17 सेम है, यहाँ देख लो। आपको देखना है जनवरी के बचे हुए दिन, बेटा जनवरी के बचे हुए दिन, और जहाँ 29 मार्च पे ख़त्म करते हैं उसकी तारीख।
तो सिंपल सी बात समझो, जनवरी में 17 तारीख हुई है बेटा, कितनी तारीख हुई है? 17 तारीख हुई है, 17 तारीख हुई है। 17 के बाद में कितने दिन बचे? 14 बचे, और 14 का मतलब बेटा क्या हुआ? 0। 7 दूनी 14, कितना बचा? 0। फरवरी में 28 दिन होंगे क्योंकि ये लीप ईयर है नहीं, तो 28 का मतलब कितना? 0। मार्च में 7 चौके 28 यानी 1। 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू 1। बेटा 1 इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। सोमवार और एक दिन कौन सा आ जाएगा मेरे भाई? मंगलवार आ जाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल से सवाल है, इसके बचे हुए दिन लिखने हैं, बीच वालों के विषम दिन लिखने हैं, और 29 मार्च है तो इसकी पूरी तारीख को 7 से डिवाइड करके लिख लेना है। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा आपसे कि 17 जून, बेटा क्या? 17 जून 2020 को, बेटा 17 जून 2020 को सोमवार था, तो बताइए 17 सितंबर, बेटा 17 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? 2020 सेम है, 2020 सेम है, तो 17 जून से 17 सितंबर, बेटा जून में 13 दिन बचे, 13 का मतलब 7 एकम 7, 6 बचा। बेटा जून के बाद जुलाई में 30 दिन होते हैं, नहीं 31 दिन होते हैं, तो 3 बचे बेटा जुलाई। अगस्त में भी 3 होते हैं। सितंबर, बेटा सितंबर में 30 होते हैं, मतलब 17 यहाँ पे दिया हो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, 6 3 9 3 12 3 15, 15 का मतलब 7 दूनी 14, बेटा 1 बचा, 1 इसमें जोड़ दीजिए। सोमवार और एक दिन कौन सा आएगा? मंगलवार। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आपको एक सवाल कई बार देखने को मिलता है मेरे भाई। कौन सा सवाल देखने को मिलता है? कहा जाता है कि बताओ 17 अगस्त छोड़िए, यहाँ पे लिखिए 17 मई 2000 छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1996, 17 मई 1996 को कहते हैं कौन सा दिन था? बेटा इस सवाल को लगाने के लिए लोग पेन पेपर का बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे ये सवाल ऐसे ही लग जाएगा। अगर आपको निकालना है 17 मई 1996 का दिन, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मई तक ऑपरेट करना है। बेटा जनवरी में कितने दिन? बेटा जनवरी में 31 दिन। विषम दिन कितने? 3। और 96 लीप ईयर है, तो विषम दिन 1। फरवरी के बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, और बेटा मई में 17 तारीख हुई, 7 दूनी 14, बेटा 3 बचा। मई के बाद इसको जब आप 400 से भाग करोगे तो 400 चौके 1600 निकल जाएगा, 1600 में 0 होंगे, बचेगा कितना? 300 + 96, और बेटा 96 की जगह एक कम लेते हैं यानी 95 लेते हैं। 95 इसको आप 4 से भाग करोगे मेरे भाई, 4 दूनी 8, 1 और 5 15, 4 तियाँ 12, बेटा कितना हुआ? 4 तियाँ 12, 23। अब आप एक बात समझो, 300 साल में विषम दिन होते हैं 1, और 95 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, बेटा 4, 7 तियाँ 21 2, बस इन्हें जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 3 7 2 9 3 12 और 1 13 4 17 और 2 19, 19 का मतलब 7 दूनी 14, बेटा कितना बचा? 5। और आपको बता दें 5 पे दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। यानी विद इन 10 सेकेंड, बेटा विद इन 10 सेकेंड हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन कैसे देंगे? उसका जवाब देने के लिए आपको देखनी पड़ेंगी सारी वीडियोस, और ये आज की वीडियो सिर्फ कैलेंडर का डेमोन्स्ट्रेशन थी, ये कोई भी स्टडी वीडियो नहीं है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, ताकि आप आने वाली अपकमिंग वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, तो बहुत जल्दी कैलेंडर का पूरा पार्ट मैं शूट करके पब्लिश करने वाला हूँ, आपको उसे पूरा देखना है, ताकि कैलेंडर का बेटा एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और मेरे भाई रीजनिंग पढ़ने का मतलब यही होता है कि देखा आपने सवाल को देखा, सवाल लग गया, बस तभी रीजनिंग पढ़ने का असली मजा है। 1-2 सेकंड में आंसर आने लगे ना, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बेटा, एग्जाम का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और अगर हमें इस बहाव के साथ चलना है तो हमें इसके साथ चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहती हुई नदी में कूदने के बाद सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं आपके पास, या तो आप थोड़ा सा प्रयास करके किनारे लग जाओ, और या फिर उस नदी के साथ बहना सीख लो, उस नदी के साथ तैरना सीख लो, तभी आप जीवित हो, वरना आप जीवित नहीं हो, आपका अस्तित्व खत्म है वहीं पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई एनर्जी, नए तरीके, नए जोश के साथ। देख रहे हैं बेटा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, शेयर कर दिया करो, ताकि और थोड़ी एनर्जी मिले और मोटिवेशन मिले, हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर।